नमस्कार दोस्तों। दिल्ली एनसीआर गैस के चैम्बर में तब्दील हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले में ग्रेड 3, ग्रेड 4 को लागू करने में देरी पर दिल्ली सरकार फटकार लगाई है। दोस्तों, आपने 3 दिन तक इंतजार क्यों किया? वो ऐसे बोल नहीं। अधिकांश स्थानों पर AQI 400 से अधिक है। वायु गुणवत्ता 12 तारीख को ही गंभीर हो गई थी। आपको ग्रेड को लागू करने के लिए 3 दिन क्यों लगे? अब दोस्तों, सवाल ये है, अगर AQI 400 से नीचे भी आता है तो भी हम आपको ग्रेड 4 को वापस लेने की अनुमति नहीं देंगे। हम यही आदेश देने का प्रस्ताव रखते हैं। आप न्यायालय की अनुमति के बिना ग्रेड 4 को वापस नहीं लेंगे। गौरतलब है कि प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली में आज से ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। लेकिन इसका असर होता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, रविवार को AQI 450 तक पहुंचने के बाद ग्रेड 4 लागू करने का फैसला किया गया। लेकिन आज सुबह स्थिति और बिगड़ गई और द्वारका, जो नौचफगड़ समेत कई जगह पर AQI 500 और उसके करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, दिल्ली के औसत AQI का बात करें तो ये भी 481 तक पहुंच गया है। NCR का कल हाल ही में कुछ ऐसा ही है। नोएडा में AQI 384 है, गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद में 336 दर्ज किया गया है। दिल्ली में 9वीं तक के स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो वहीं कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को लेकर सरकार आज फैसला ले सकती है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली में प्रदूषण काफ़ी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आज के CPCB बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का औसत 24 घंटे का AQI 493 है, जो कि इस सीजन का सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। दिल्ली के 36 में से 13 स्टेशन पर AQI 499 या 500 है। इनमें से दिल्ली के इंडिया गेट, द्वारका, सिरी फोर्ट, इंडिया गेट, पंजाबी बाग, नॉर्थ कैंपस, रोहिणी इलाके भी इसमें शामिल है। दोस्तों, मौसम विभाग ने कल यानी कि 19 नवंबर को दिल्ली में घने से बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है। अब SCD के दफ्तर में सुबह 8:30 से लेकर शाम 5 बजे ये 5 बजे तक काम होगा। वहीं दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनज़र दफ्तरों को अलग अलग समय खोलने और बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी घटने से कई प्लांट्स प्रभावित हुई है। वही बढ़ने प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट व CAQM ने आज 18 नवंबर यानी कि 2024 की सुबह 8 बजे से दिल्ली NCR में बदले हुए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्राफ के चौथे फेज को लागू कर दिया है। साथ ही साथ 9वीं तक के स्कूल की ऑनलाइन क्लास चलाने का कहा गया और 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है। जो भी जाएगा मास्क पहन कर जाएगा। वही निर्माण कार्य, डिजिटल जनरेटर जैसे कई चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। आपको दोस्तों साफ तौर पर एक एक चीज़ बताना चाहूँगा। पहले बात करें तो दिल्ली में ट्रक की एंट्री बंद हो गई है, जो कि सामान ले जाने वाले, जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रक को छोड़कर। हालांकि सभी LNG, CNG, इलेक्ट्रिक, BS व VI डीजल ट्रक को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी और EVM, CNG, BNC, BI जो डीजल की अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल जो कि गाड़ियाँ हैं, उनको दिल्ली में प्रवेश को अनुमति नहीं है। जैसे कि बात करें तो जरूरी सामान या सर्विस में इस्तेमाल होने वाले गाड़ियों को छोड़कर बाकी को अनुमति नहीं है। दिल्ली में रजिस्टर्ड BSIB और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल और हुई मोड्स व्हीकल जो कि HGBS, उनको भी चलने का सख्त प्रतिबंध है। हालांकि इससे जरूरी सामान या सर्विस में इस्तेमाल होने वाले गाड़ियों को छूट दी गई है। ग्रेड 3 की तरह ही हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन जैसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए कनेक्शन व कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
दोस्तों एनसीआर की राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी यानी कि क्लास VI, IX और कक्षा XI तक भी फिजिकल क्लासेस बंद करने और ऑनलाइन मोड में क्लासेस लगाने का फैसला ले सकती है, यानी कि 6 क्लास, 7वीं क्लास और 8 क्लास। दोस्तों एनसीआर की राज्य सरकार जो कि सार्वजनिक नगरपालिका और तेजी दफ्तर को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार के दफ्तर में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लिया जा सकता है। दोस्तों राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती है, जैसे कि कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना, गैर आपातकालीन कर्मशाला यानी कि एक्टिविटी को बंद करना, रजिस्टर्ड संख्या के आधार पर वाहनों को आर्म्ड इवन के आधार पर चलाने की अनुमति देना। नागरिकों से अपील की जा सकती है ये सब कि वो नागरिक चार्टर का पालन करें, जैसे कि ग्रेप 1, ग्रेप 2 और ग्रेप 3 के नागरिक चार्टर के अलावा इलाके में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए कार्यान्वयन को सहायता करें। बच्चों हार्ट और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे जो बुजुर्गों जो कि बूढ़ा आदमी है, उनको दिमाग से जुड़े या किसी भी पुरानी बीमारी से जूझ रहे लोगों को बाहर निकलने से बचने के लिए सलाह दी जा सकती है। दोस्तों एनबीटी न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और केंद्रीय आयोग CAQM को फटकारा लगाई। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने निर्माण गतिरोध पर भी सवाल उठाए। कार्यवाही के दौरान एक वकील ने बताया कि खुद सुप्रीम कोर्ट में ही निर्माण कार्य जारी है। इसके बाद जस्टिस ओका भड़क गए और तुरंत संबंधित अधिकारी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश भी दिया। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जताई। दिल्ली सरकार और CAQM को वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए फटकारा लगाई गई। कोर्ट ने ग्रेप के तहत प्रदूषण रोकने के उपाय को लागू करने में देरी पर नाराजगी भी जताई। दोस्तों दिल्ली में रविवार शाम को वायु गुणवत्ता गंभीर जो प्लस श्रेणी में पहुंच गई थी। सोमवार को ये और बिगड़ गई। दोपहर 1 बजे तक AQI 495 पर पहुंच गया, जो कि प्रदूषण का सबसे खराब स्तर था। अदालत ने दिल्ली सरकार और CAQM से पूछा कि निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध का पालन कैसे हो रहा है। जस्टिस ओका ने सवाल किया, निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध का क्या हुआ? क्या कोई इन साइट की जांच कर रहा है? इसकी निगरानी कौन कर रहा है? दोस्तों इसी बीच को लेकर सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण ने बताया कि निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर भी चल रहा है। उन्होंने आगे भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही निर्माण जारी है, पत्थर तोड़े जा रहे हैं और धूल हवा में फैल रही है। नए उद्घाटन खंड का निर्माण अभी भी जारी है, जिससे धूल प्रदूषण हो रहा है। जस्टिस ओका ने तुरंत निर्देश दिया, एक संदेश भेजे जिसमें संबंधित अधिकारी से अदालत में पेश होने को कहा गया। बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय को लागू करने की मांग वाली जो एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने सोमवार को दिल्ली सरकार और केंद्रीय आयोग CAQM को डायरेक्ट फटकारा लगा दिए। इसी समस्या को लेकर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली NCR के स्कूल में 12वीं तक की भौतिक कक्षाओं को बंद करने का भी आदेश दे दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि दिल्ली NCR में शामिल राज्य प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रेप 4 को प्रभावी तरह से लागू करने के लिए तुरंत टीम को गठित करें। अपने आदेश के साथ शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रत्येक नागरिकों को व्यस्त जीवन जीने के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकार की सार्वजनिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे भी कहा, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अगस्टिन जज जो मसीहा की पीठ ने दिल्ली NCR में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने से रोकने के लिए समुचित कदम उठाने की देरी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग उनको फटकारा भी लगाई। जैसे कि पहले हम बताएं, पीठ ने वायु गुणवत्ता सूचकांकों को 450 से नीचे होने के बाद ग्रेप 4 के तहत प्रतिबंध को लागू करने का आदेश दिया और कहा कि हमारी अनुमति के बगैर इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने NCR के सभी राज्यों को एक ऐसा तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया जिसके जरिए ग्रेप 4 के प्रतिबंध के उल्लंघन पर शिकायत की जा सके। साथ ही साथ CAQM को शिकायत पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि एनसीआर में शामिल राज्यों और केंद्र सरकार को ग्रेड 4 के खंड 6, 7 और 8 के प्रावधान को लागू करने पर तत्काल निर्णय लेना होगा। पीठ ने सरकार को इस पर अगली सुनवाई शुक्रवार से पहले जानकारी देने को कहा। ग्रेड 4 के प्रावधानों के लिए निर्धारित खंड जो 6 में एनसीआर राज्य सरकार व जीएनसीटीडी सार्वजनिक नगरपालिका और निजी कार्यपालकों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेने की बात है। इसी में दोस्तों केंद्र सरकार के कार्यपालकों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर उचित निर्णय लेने की बात है। खंड 8 के जो तहत जो राज्य सरकार अतिरिक्त आपातकालीन उपाय पर विचार कर सकती है, जैसे कि कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद करना और गैर आपातकालीन वाणिज्यों को गतिविधियों को बंद करना। वाहन संचालन में सम विषम का फॉर्मूला आदि शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को ग्रुप 4 के अलावा प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता को सही करने के लिए हर संभव उपाय और समुचित कार्य करने का आदेश भी दिया है। दोस्तों, नई दिल्ली एजेंसी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी करते हुए अपने कर्मचारियों को मास्क पहनने को सलाह दी। ये एडवाइजरी सहायक रजिस्ट्रार की ओर से जारी की गई है। तो दोस्तों, इसी समस्या को लेकर, इसी विषय को लेकर आपका जो भी राय है, आपके मन में जो भी राय है, जो भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।